हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों ने देखा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आप लोगों को आज की डेट के अंदर 3 नए लॉन्चेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को सेक्टर 112, 104 और 102 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और आप भी उनमें से एक हैं जो कंफ्यूज हो चुके हैं किस प्रोजेक्ट को कंसीडर किया जाए, किसके साथ जाया जाए, किसको इग्नोर किया जाए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल बताऊंगा कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, किसके साथ आप लोगों को जाना चाहिए और किसको इग्नोर करना चाहिए। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से या एंड पर्पज से देख रहे हैं इन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आप लोग जान पाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप लोगों को अच्छा रिटर्न तभी देखने को मिलेगा आप लोग उस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप लोगों ने ईओआई का चेक दिया, 20% 30% पेमेंट पे करी, उसके बाद आप समझे कि मैं एग्जिट कर जाऊंगा, रिटर्न अच्छा कमा लूँगा। तो आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोगों को अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा ज़रूर, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर। अभी आप लोगों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अच्छा प्राइस देखना है, रेप्यूटेड बिल्डर देखना है, लोकेशन देखनी है। ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद ही आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 नए लॉन्चेस के बारे में, जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लॉन्च होते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट अच्छे बिल्डर्स के हैं। पहला बिल्डर आप लोगों को एमआर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को सेक्टर 112 की लोकेशन के ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरा बीपीटीपी है सेक्टर 102 के अंदर। तीसरा आप लोगों को हीरो होम्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को सेक्टर 104 की लोकेशन के ऊपर देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को वन बाय वन हर प्रोजेक्ट के प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा। इसके बाद ही आप लोग अपना डिसीजन लें कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम एमआर के बारे में, जो कि आप लोगों को सेक्टर 112 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को टोटल 9 एकड़ का लैंड पार्सल आता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 60 टावर लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को 3 BHK और 4 BHK दोनों साइज देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 3 BHK की बात करते हैं तो 3 BHK में आप लोगों को 2165 स्क्वायर फीट का साइज़ और 4 BHK में आप लोगों को 2816 और 3150 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ आता हुआ दिखाई दे जाएगा। बिल्डर आप लोगों को इसके अंदर 35,000 स्क्वायर फीट का लग्जरी सेगमेंट का क्लब हाउस भी प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो इस प्रोजेक्ट का है, आप लोगों को ये 15,900 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का प्राइस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स इसके सराउंडिंग में। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है इसका पेमेंट प्लान। आप लोगों को इसके अंदर 20-20-60 का पेमेंट प्लान देखने को मिल जाएगा। डैट मीन्स 20% पेमेंट विद इन 3 मंथ्स, 20% ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड रेस्ट 60% ऑन पोजेशन। पेमेंट प्लान काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है एमआर बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की। आप लोगों को पता है कि एमआर बिल्डर एक बहुत ही टॉप नॉच और एक रेप्यूटेड बिल्डर है। इसने अपने प्रोजेक्ट जितने भी कंस्ट्रक्शन किए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की है। आज की डेट के अंदर ये अपना नया लॉन्च आप लोगों को सेक्टर 112 के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। टाइमली आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन पूरी कर कर भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे से 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड दिखाई दे जाएगा। आप लोगों को कई इन्फ्लुएंसर बोल रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है, लेकिन आप लोग अगर इसकी साइट की लोकेशन के ऊपर जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पर ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। पहला नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है, इस प्रोजेक्ट में टोटल 9 एकड़ का लैंड पार्सल आप लोगों को दिखाई देता है, जिसमें से 1.5 एकड़ का लैंड पार्सल अभी भी एमआर ने परचेज नहीं किया है। ये 1.5 एकड़ का पार्सल अभी भी किसी और के पास है। हो सकता है ये 1.5 एकड़ का लैंड पार्सल एमआर उस लैंड ओनर से ना ले पाए, तो फ्यूचर में जब ये प्रोजेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो बीच की साइड में जहां आप लोगों को ये 1.5 एकड़ का पैच खाली दिखाई देगा, तो ये लैंड ओनर आप लोगों को उसके अंदर स्लम का एरिया भी प्रोवाइड कर सकता है, झुग्गियाँ बना के लेबर क्वार्टर्स क्रिएट कर सकता है।
या हो सकता है ये लैंड ओनर अपने इस एरिया को फार्म में कन्वर्ट करवा दे। तो देखने वाली बात ये रहने वाली है, क्या ये 1.5 एकड़ का लैंड पार्सल एमआर परचेज कर पाएगा। अगर एमआर नहीं परचेज कर पाया ये 1.5 एकड़ का लैंड पार्सल, तो फ्यूचर में इसके अंदर क्या चीज़ें डेवलप होंगी, ये एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है, इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में ही आप लोगों को एक कवर्ड ड्रेन देखने को मिल जाती है, जो कि एक गंदा नाला है। हाँ, कवर्ड होने की वजह से आप लोगों को वहाँ पर स्मेल काफ़ी कम देखने को मिलेगी, बट फिर भी इस चीज़ को इग्नोर कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ लोग इसको इशू भी बना सकते हैं। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग इसको किस वे में लेते हैं। तीसरा नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर वेटलैंड का देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को सिर्फ एक बेसमेंट ही बिल्डर प्रोवाइड करने वाला है। एडिशनल कार पार्किंग के लिए आप लोगों को कुछ सेपरेट एरिया प्रोवाइड करेगा, जो कि आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिल सकता है। चौथा नेगेटिव पॉइंट, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 850 यूनिट्स देखने को मिलेंगी एज अगेंस्ट 9 एकड़। तो ये प्रोजेक्ट हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो मैंने अब आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पॉजिटिव पॉइंट्स भी शेयर कर दिए और नेगेटिव पॉइंट्स भी। अब ये आप लोगों का डिसीजन है, आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करना चाहें तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ भी सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा अगला प्रोजेक्ट रहने वाला है BPTP ल्यूटेंस का, जो कि आप लोगों को सेक्टर 102 के अंदर आता हुआ दिखाई देने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को टोटल 12 एकड़ का लैंड पार्सल आता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 60 टावर्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों को बिल्डर इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK और 3 BHK का साइज़ ही प्रोवाइड करने वाला है। और अगर आप 2 BHK के साइज़ की बात करते हैं तो 2 BHK में आप लोगों को 1600 स्क्वायर फीट का साइज़ और 3 BHK में आप लोगों को 2400 स्क्वायर फीट का साइज़ बिल्डर प्रोवाइड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को बैंगोन द्वारका एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाता है, जो कि 135 मीटर वाइड रोड के ऊपर लोकेटेड रहने वाला है। कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी है। आप लोग इस प्रोजेक्ट से दिल्ली की तरफ भी आराम से जा सकते हैं और CPR के थ्रू NH8 और SPR को भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर लग्जरी सेगमेंट का क्लब हाउस देखने को मिल जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का है। बिल्डर आप लोगों को इसके अंदर 4 लग्जरी सेगमेंट के क्लब हाउस प्रोवाइड करेगा, जिसके साइजेज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाले हैं। और ये चारों के चारों क्लब हाउस आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है इसका प्राइस। आप लोगों को ये बिल्डर आज की डेट में 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का प्राइस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि लॉन्च के टाइम पे आप लोगों को 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को प्राइस भी काफ़ी अच्छा ऑफर किया जा रहा है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है, आप लोगों को इसके अंदर पेमेंट प्लान भी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि 20-20-20-20 का रहने वाला है। डेट मीन्स 20% पेमेंट एवरी ईयर आप लोगों को पे करनी है टिल 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है इसका टिकट साइज़। बिल्डर आप लोगों को इसके अंदर छोटा टिकट साइज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आप लोगों को 2 BHK के अंदर 1600 स्क्वायर फीट का साइज़ और 3 BHK के अंदर 2400 स्क्वायर फीट का साइज़ प्रोवाइड करने वाला है। डेट मीन्स जिसके पास कम बजट है, अच्छा प्रोजेक्ट की तलाश में है, आप लोग इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। आप लोगों को इसका पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है इसके बिल्डर की क्रेडिबिलिटी का। BPTP बिल्डर एक एवरेज बिल्डर है और ये अपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाता है या बना रहा है सारे के सारे डिले करता है। आप लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर टाइमली पोजीशन प्रोवाइड नहीं करता। तो जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर आप लोगों को पोजीशन प्रोवाइड कर देगा, आप लोग ये मान के चलिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड करना पड़े। 6 से 7 साल की टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को इसका पोजीशन देखने को मिले। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इस प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाला है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। डेट मीन्स आप लोगों को 75 to 80 यूनिट्स पर एकड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तीसरा नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आप लोगों को वेटलैंड देखने को मिल जाएगी। डेट मीन्स बेसमेंट लेवल की कार पार्किंग सिर्फ एक फ्लोर तक ही प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें थी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं।
फिर भी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट हैं तो आप लोग मुझे इसके रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आप लोगों को सेक्टर 104 की लोकेशन के ऊपर बहुत जल्दी लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये प्रोजेक्ट हीरो होम्स का रहने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 11 एकड़ का लैंड पार्सल आता हुआ दिखाई देगा और इसके अंदर टोटल 5 टावर्स लॉन्च किए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को 3 BHK और 4 BHK का साइज़ बिल्डर प्रोवाइड करने वाला है। अगर आप 3 BHK के साइज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर 2700 से 250 स्क्वायर फीट का साइज़ और 4 BHK में 3400 से लेकर 3500 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में 50,000 स्क्वायर फीट का लग्जरी सेगमेंट का क्लब हाउस भी बिल्डर प्रोवाइड करने वाला है। तो ये डिटेल तो होगी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है, ये प्रोजेक्ट भी आप लोगों को बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाता है। इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप दिल्ली की तरफ जाना चाहें या आप CPR की तरफ जाना चाहें, NH8 की तरफ जाना चाहें, आप लोग ईजिली जा सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर आप लोगों को फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करने वाला है। डेट मीन्स आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर बेड, अलमीरा और भी जो एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड करेगा। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को लो डेंसिटी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 5 टावर्स ही लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे एज अगेंस्ट 11 एकड़ लैंड पार्सल। चौथा पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है, ये बिल्डर आप लोगों को 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस प्रोवाइड कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि लॉन्च के टाइम पे आप लोगों को 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास देखने को मिल सकता है। प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है और एमिनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है बिल्डर आप लोग। इसका आखिरी पॉजिटिव पॉइंट है इसका पेमेंट प्लान। बिल्डर आप लोगों को इसके अंदर भी 25, 20, 20, 20, 15 का पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है। इसके अंदर भी आप लोगों को एवरी ईयर 25%, 20% पेमेंट पे करनी है और विद इन 5 ईयर्स आप लोगों को इसका कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। ये प्रोजेक्ट भी आप लोगों को वेटलैंड के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को इसके पार्किंग के एरिया के अंदर बेसमेंट का सिर्फ एक ही फ्लोर दिखाई देगा। दूसरा इस प्रोजेक्ट में नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है इसके साइजेस को लेकर। बिल्डर आप लोगों को इसके अंदर 3 BHK और 4 BHK का साइज़ ऑफर कर रहा है और 3 BHK का साइज़ भी आप लोगों को 2700 से 250 स्क्वायर फीट के आसपास स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का बजट कम है और आप लोग इतने बड़े साइज़ के साथ नहीं जा सकते, तो ये आप लोगों के लिए एक ड्रॉबैक भी रहने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स थी इन तीनों प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों को ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप लोग जो है अगर रेप्यूटेड ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, अच्छे बिल्डर की रेपुटेशन के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट सजेस्ट करूंगा। एक पहला प्रोजेक्ट रहने वाला है MR का और दूसरा प्रोजेक्ट रहने वाला है हीरो होम्स का। दोनों ही बिल्डर रेप्यूटेड हैं, दोनों की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, बट हीरो होम्स की कनेक्टिविटी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू MR। और ब्रांड की बात करते हैं तो दोनों ब्रांड काफ़ी अच्छे हैं और साइज़ की बात करते हैं तो आप लोगों को MR का साइज़ कम देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू हीरो होम्स, बट आप लोगों को हीरो होम्स के अंदर एमिनिटीज़ अच्छी देखने को मिल जाती हैं। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट का ऑप्शन आप लोगों को हीरो होम्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आप लोगों को MR में देखने को नहीं मिलता। आप लोग इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर कर आप लोग MR के साथ जा सकते हैं अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा कम है और आप लोग थोड़ा कम साइज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोग जो है हीरो होम्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। हीरो होम्स एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों के लिए। और जो लोग कम साइज़ की तलाश में थे, कम पैसा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप लोग BPTP को भी कंसीडर कर सकते हैं। लोकेशन BPTP की भी काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को पेमेंट प्लान अच्छा ऑफर किया जा रहा है, साइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप लोग इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। बाकी इन तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेरी है, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ और डाउट है, तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर सकते हैं।
अगर आप लोग इन तीनों प्रोजेक्ट में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से भी जो बेस्ट डिस्काउंट हो सकेगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।